नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कहानी के अंत तक बने रहिए। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही दयालु था। उसके राज्य में प्रजा बहुत हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करती थी। राजा इतना दयालु था कि जानवरों पर भी अत्याचार नहीं करता था, सबसे प्रेम किया करता था। एक दिन की बात है जब मौसम सुहाना था और हल्की ठंडी हवा चल। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, सुहाना था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तो राजा अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण के लिए निकला। जंगल में पहुंचकर राजा ने अपने मंत्रियों से जंगल में तंबू लगाया गया और कई तरह के खेल तमाशे मौज मस्तियां होने लगी। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ तो राजा ने देखा कि एक बहुत बड़े वृक्ष पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ सब कुछ चुपचाप खामोशी से देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की थी और न ही खाने की कोई चीज लेकर भागा और न ही किसी को परेशान किया। फिर राजा दुष्यंत ने अपने सैनिकों से कहा कि थोड़ा भोजन और फल इस बंदर के सामने भी खिला दो। सैनिकों ने कुछ फल और रोटी उस बंदर के सामने पत्थर पर रख दी। बंदर वृक्ष से नीचे उतरा और एक पत्थर पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने वह राजा की तरफ इशारा करने लगा तो राजा दुष्यंत बंदर के पास आया और राजा ने पत्थर की तरफ देखा तो पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जैसा राजा के लिए आसान लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए, और जैसे बर्तनों में सम्राट को भोजन परोसा जा रहा है ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी परोसा जाए, तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। राजा बहुत हैरान हुआ कि एक बंदर न सिर्फ लिख पढ़ सकता है बल्कि इसका इतना तेज दिमाग भी है। राजा दुष्यंत को भी उस बंदर में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अपने सेवादारों को आदेश दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा आसन लगाओ और वही भोजन परोसो जो हमें परोसा गया है। राजा के आदेश पर सेवादारों पर बंदर के लिए भी वैसा ही किया। तो बंदर सेवादारों के पास आया और अपने हाथ धुलवाए। फिर उसने बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद फिर हाथ धोए और फिर वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत आश्चर्यचकित था और ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। सेवादारों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। फिर राजा ने कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने भी रख दो, कहीं वह भीग ना जाए, किसी का पालतू बंदर लगता है। सेवादार टाट लेकर उस बंदर के पास पहुँचे तो उसने झट से फिर कुछ लिखकर दास को दे दिया। दास राजा के पास गया। उस पर लिखा यह था कि जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए लगाया जाए। फिर राजा दुष्यंत के आदेश से दूसरा तंबू खड़ा किया गया और पलंग और बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। फिर बंदर तंबू में आ गया। राजा दुष्यंत जितने दिन भी जंगल में घूमने फिरने के लिए ठहरा, बंदर हर बात में राजा की बराबरी करता रहा। जिस दिन राजा दुष्यंत वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने सैनिकों से कहा कि इस बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वह हमारे साथ चलेगा, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। फिर सैनिकों ने बंदर से पूछा, क्या तुम हमारे राजमहल चलने को तैयार हो? तो बंदर ने इशारे से हामी भरी। दोनों राजमहल पहुंच गए। फिर राजा दुष्यंत ने कहा, बाहर जो दास दासियों के घर हैं, उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। उसने कागज पर लिखा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जैसा महल राजा साहब का है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। राजा दुष्यंत का एक और महल था जहाँ वह गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल बंदर को ठहरा दिया और फिर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। बंदर सारे फैसले बड़े ध्यान से सुनता। अगर राजा दुष्यंत कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर झट से सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता।
धीरे धीरे राजा दुष्यंत अपने सभी फैसले और आदेश देने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन रानी सुभद्रा की दुश्मनी उस बंदर से बहुत चिढ़ती और राजा दुष्यंत से कहती रहती कि इस बंदर को जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन यह आपकी सारी राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई पुत्र भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। यह आपको हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाएगा। राजा दुष्यंत रानी सुभद्रा को समझता हमारे राज्य में इसकी वजह से और सुधार आया है, लेकिन रानी सुभद्रा को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मारने की साजिश की, बंदर के लिए जो भोजन में जहर मिलवा दिया और उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और राजा दुष्यंत को एक पर्चे पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। राजा दुष्यंत को जब इस साजिश के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। दास दासियों को बुलाया और डांटा और रानी को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। राजा दुष्यंत की एक ही पुत्री थी जो बहुत ही रूपवान थी। उस राजकुमारी के रूप के आगे सारी चांद भी फीका पड़ जाए। राजा दुष्यंत अपनी पुत्री को जान से भी ज्यादा चाहता था और बंदर के चर्चे उस राजकुमारी ने भी सुने थे और राजकुमारी के मन में उस बंदर को देखने की जिज्ञासा उठी। एक दिन बंदर राजसभा से निकलकर अपने महल जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उस बंदर को देखने लगी। बंदर ने जब राजकुमारी को देखा तो रुक गया और राजकुमारी को घूरने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में भाग गई और उस दिन से ये होने लगा कि हर रोज जब राजकुमारी सज संवर कर आईना देखती तो शीशे में पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर ना जाने कैसे उसके कमरे में घुसा रहता। राजकुमारी को डर के कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर कुछ दिन बंदर उसके कमरे में नहीं आया तो राजकुमारी ठीक हो गई। तो फिर बंदर ने आना शुरू कर दिया। उसने पर्चा लिखकर राजकुमार के हाथ में थमाया और उस पर्चे में लिखा था कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरा विश्वास करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। राजकुमारी जानती थी कि यह बहुत समझदार बंदर है, मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो गया और उसे उस बंदर से सहानुभूति हो गई। राजकुमारी सोचती कि यह इतना समझदार और पढ़ा लिखा बंदर है, इसने मेरे पिताश्री को कितने खतरों से बचा लिया है, हम पर इसके बड़े एहसान हैं। अब राजकुमारी उस बंदर से भयभीत नहीं थी। वह बंदर थोड़ी देर उसके कक्ष में ठहरता, उसे देखता और फिर चला जाता। यह बात रानी सुभद्रा के कानों में जा पहुंची। उसने तो सारा महल सर पर उठा लिया और बंदर को खूब बुरा भला कहा और राजा दुष्यंत के पास जाकर रोना धोना किया और कहने लगी, अब तो हद ही हो गई। आपका वह बंदर आपकी प्राणों से प्यारी पुत्री के पीछे पड़ गया है, या तो उसे निकाल दो या फिर मैं जहर खा लूंगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? राजकुमारी ने सारी बातें सच सच बता दी और कहा कि पहले मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। पता नहीं कौन है और इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। राजा को विश्वास हो गया कि चलो राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उसे यह बात पसंद नहीं आई कि बंदर इस तरह से राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करे। उन्होंने उस बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा दुष्यंत बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। राजा दुष्यंत ने बंदर से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा राजा अपने राज्य में सहन नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी पुत्री को परेशान करना शुरू कर दिया। यह मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और सुधर जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर राजा दुष्यंत को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी पुत्री को हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजा हैरान रह गया। अपनी फूल सी राजकुमारी का विवाह इस बंदर से, यह तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने राजा की कमर से तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर आपकी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है
तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। आपने मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। राजा दुष्यंत को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी हो, लेकिन वह जवाब हाँ में होनी चाहिए। राजा बेचारा महल में वापस आ गया। अब वह बहुत दुखी था। एक तरफ पुत्री थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। उसकी जिंदगी वह क्या करता क्या ना करता। उसने सारी रात टहलते गुजारी, लेकिन रानी सुभद्रा को उसने कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि वह महल सर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम इसे लाए ही क्यों थे। सुबह हुई तो वह फैसला कर चुका था कि वह कभी अपनी पुत्री का विवाह इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी पुत्री को किसी बंदर से ब्याहने के बजाय वह अपनी जान दे देगा। इतना सोचकर वह राजकुमारी के पास गया और उसे समझाने लगा कि कल अगर उसे कुछ मुझे हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी माँ को कैसे संभालना है और राज को कैसे संभालना है।